आए हैं, ये जानने के लिए आए हैं, ये बोलने के लिए आए हैं, ये अपील करने के लिए आए हैं कि हेमंत सोरेन जी, झारखंड आंदोलनकारी को अपने मान सम्मान और अधिकार दीजिए। जब तक नहीं दीजिएगा यह अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। मौजूद है राजधानी रांची के सीएम आवास के नजदीक। जैसा कि कहा जाता है कि झारखंड में अलग अलग लोग अलग अलग आंदोलन करते हैं, लेकिन इसी बीच झारखंड के आंदोलनकारी भी धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं कि इनका क्या कुछ मांग है। राज्य सरकार आश्वासन देती है, स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र राज्य सरकार में है, और जुड़ते जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ मांग है। इन्होंने झारखंड राज्य अलग करने में अहम भूमिका निभाए हैं। इनका सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके इन्हें रोक दिया गया है। सीधे तौर पर इन लोगों से जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों को क्या कुछ मांग है। देखिए, झारखंड का आज 24 साल गठन हुआ, 26 साल गठन हुआ। तो 26 साल गठन होने के बाद आज तक झारखंड आंदोलनकारी जो झारखंड के लिए कुर्बानी दिए, बिना आंदोलन से झारखंड भी हमको नहीं मिला है, बिना आंदोलन से हमको भारत का स्वतंत्रता भी नहीं मिला है, और बिना आंदोलन से कोई मांग भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग उस आंदोलन का रास्ता ही अख्तियार किए। जब तक हम लोग का मान सम्मान और अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जो आज अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, वो अनिश्चितकालीन धरना समाप्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, झारखंड का जो मांग है वो हमारे भाई साहब हैं, वो आपको विस्तार से पूर्वक बोलेंगे। उसके पहले ये जो झारखंड आंदोलन के लिए हम लोग जितना कुर्बानी दिए हैं, रात को घर में नहीं सोए हैं। झारखंड आंदोलन के समय कभी जंगल में सोते थे, कभी खेत खलिहान में सोते थे, पुलिस का डर से घर छोड़ दिए थे हम लोग। और आज उस परिवार अपने अधिकार के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, और उसी परिवार से जो झारखंड आंदोलन के हमारे प्रमुख थे स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, आज उन्हीं के बेटा झारखंड के मुखिया है। आज हम लोग गुरु जी के आशीर्वाद को, गुरु जी के आंदोलन को, गुरु जी के झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी साथी है, वो लोग आज आपको बोलने आया है कि हेमंत सोरेन जी, आप होशियार, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पास झारखंड आंदोलनकारी का ही चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी आया है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का बेटा है, तो आप लोग को दर्द को तो बहुत अच्छा से समझते होंगे, तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या वजह? झारखंड आंदोलनकारी के बेटा है, झारखंड आंदोलनकारी के दर्द को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये तो उनका काम ही बता रहा है। इसलिए हम लोग अब किस कारण से नहीं कर रहे हैं वो हमारे अधिकार मान सम्मान, वो तो हेमंत सोरेन जी जानते हैं। लेकिन हमारा काम है, हम जैसे लड़के, हम जैसे बहुत सा कुर्बानी देके झारखंड आंदोलन किए, झारखंड का गठन कराए, उसी तरह से हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग लड़के बाध्य कर देंगे अधिकार के लिए। क्या इसी दिन देखने के लिए झारखंड का आंदोलन करके अलग राज्य किए थे? नहीं, इस दुर्दिन तो देखने के लिए हम लोग नहीं किए थे झारखंड आंदोलन। हम लोग सोचे थे कि बिहार से अलग यदि हो जाए तो हमारे निश्चित रूप से हमारे झारखंड आंदोलनकारियों, झारखंड के मूल निवासियों को, झारखंड के निवासियों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी बुनियादी सुविधा है, ये अच्छी तरह से मिलेगा। दूसरी बात, हमारे जो बिहार के समय जो नौकरी, हमारे झारखंड का जो नौकरी का जो सीट था, वो भी बंटवारा हो जाता था, वो झारखंड के बेटा को, झारखंडियों को मिलेगा। दूसरी बात, हमारे झारखंड के बागडोर हमारे झारखंडियों का हाथ में रहेगा।
लेकिन ऐसा नहीं देख रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी को पोत्र के हाथ में झारखंड के भागदौड़ रहने के बाद भी आज झारखंड आंदोलनकारियों को दर दर भटकने पड़ रहा है अपने मांगों के लेकर, अपने अधिकार के लेकर। कब तक करिएगा इस तरह से आंदोलन? जो पूरा जवानी तो बिता दी है, बुढ़ापे में भी आगे जो आंदोलन। देखिए, राज बना है हमारे जवानी के लिए नहीं, राज बना है हमारे केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं। झारखंड राज बना है, जब तक धरती रहेगा तब तब झारखंड राज रहेगा। आज हम एक वृक्ष को लगा देते हैं। अब पर्यावरण के दिन जरूर एक वृक्ष लगाए होंगे, यदि नहीं लगाए हैं उसमें भी आपको हम इसमें जानकारी दे रहे हैं। आप जो वृक्ष लगा रहे हैं उसका फल का भागी आप नहीं भी हो सकते, लेकिन आपका वो फल पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देगा। और यदि आप उसका बागवानी करते हैं तो जरूर से जरूर उस परिवार के सदस्यों को मिलेगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं इस बागवान में, इस बगीचा का माली है हेमंत सोरेन जी। इस झारखंड का मुखिया है हेमंत सोरेन जी। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन को ये जगाने, यह निश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। जब तक नहीं दीजिएगा हम लोग यही शहीद हो जाएंगे, घर आपस नहीं जाएंगे। क्या मांगे है दादा? अलग लिए तो झारखंड अलग लिए, हम लोग सोना का झारखंड बनाने के लिए। लेकिन आज हमारे पास जो झारखंड का सरकार है वो भी एक आंदोलनकारी के पास सरकार है। ओरिजिनल आंदोलनकारी के हाथ में सत्ता होने का बावजूद आज हम लोग का जो मान सम्मान, पेंशन है, प्रति व्यक्ति 50-50 हज़ार रुपया का मांग है, स्वास्थ्य सेवा है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, तरह तरह की जो मांगे हमारी सारा मैनिफेस्टो में बना के मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। और हम लोग का आंदोलन जो है सो ये चलते रहेगा, उस वक्त तक चलते रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। और दादा से भी जान लेते हैं, दादा लगातार जो है आप जो अभी सड़क पर उतरे हैं, आप लोगों का जो नेतागण है जिनको आप जनप्रतिनिधि बना के सदन में भेजते हैं, वो लोग भी तो आप लोगों की आवाज को सदन के भीतर। जब पहले परिचय हो जाए, हाँ जी। मैं राजदेव महाता हूँ, मैं बोकारो जिला का अध्यक्ष झारखंड आंदोलन का संघर्ष मोर्चा। आज तक जितने भी आपके विधायक यहाँ पर आपका 2015 नवंबर 2000 को हमारा अलग झारखंड मिला, तो उसके बाद से अपना हम लोग का नया चुनाव शुरू हो गया आपका बिहार को छोड़कर। और उस समय से लेकर आज तक किसी भी सरकार, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे आपका अर्जुन मुंडा की सरकार हो, रघुवर की सरकार हो, और आज तक हेमंत सरकार है, किसी भी सरकार ने और किसी भी विधायक ने आंदोलनकारी के खातिर कभी भी आवाज नहीं उठाया। ये दुर्भाग्य है इस झारखंड के माटी के लिए। आपका 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, कुछ दिन पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मथुरा प्रसाद महतो जी आवाज उठाए थे, आपके जयराम महतो आवाज उठाए थे, और 1-2 विधायक आवाज उठाए थे। लेकिन हमारे बोकारो क्षेत्र में जो विधायक हैं, चंदनकारी क्षेत्र में जो हमारे विधायक हैं, धनबाद में जो हमारे विधायक हैं, बेरमो गोमिया में जो हमारे विधायक हैं, वो कभी झारखंड आंदोलनकारी के हित के बारे में आवाज नहीं उठाए। और उठाना चाहिए था कि आंदोलनकारी उनके वजह से आज हम लोग यहाँ पर मंत्री संतरी बने हैं, विधायक बने हैं। ऐसा भी दिन आया है कि जब हम लोग अविभाजित बिहार में जब हम लोग थे, उस समय झारखंड का और संथाल झारखंड का आदमी को वहां पर मुख्यमंत्री तो छोड़िए, छोटा छोटा मंत्री का पद भी नहीं मिलता था। एक बार किसी तरह से छतरपुर महतो जी को वित्त राज्य मंत्री बनाया, और दूसरी बार हमारे बोकारो के विधायक अखिलेश महतो जी को भी सांख्यिकी मंत्री बनाया, जो सांख्यिकी मंत्री कुछ नहीं होता है। उसके बाद आज तक हमारे झारखंड का किसी भी बेटा को वहां पर मंत्री कुछ नहीं बनाया। इसलिए भाइयों, यहाँ पर जो हम लोग मंत्री ने बनाया, यहाँ पर आज हम झारखंड अलग राज करती है,
यहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्य सचिव हो रहा है, अपना डीसी, अपना सीओ, अपना बीडीओ, अपना झारखंड का सब कुछ हो रहा है। क्या अलग यदि नहीं कराते तो क्या बिहार में हमारे यहाँ झारखंडी नेता या कोई विधायक वहाँ मुख्यमंत्री बनते? सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोगों ने झारखंड जब अलग राज्य लिए है तो और दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था आपका देश आजादी का आंदोलन। उसके बाद सबसे दूसरा यदि आंदोलन विश्व में यदि हुआ तो आपका हुआ झारखंड अलग राज्य आंदोलन। लगभग 90 वर्षों तक हम लोग का आंदोलन चला और अंततः 15 नवंबर 2000 भगवान बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग को झारखंड अलग राज्य मिला। और आज हम लोग झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद आज लगातार 26 वर्ष हो रहा है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, बाबूलाल सरकार से लेकर हेमंत सरकार तक किसी भी सरकार ने हम लोगों को मान सम्मान अधिकार, जैसे हमारी मांग है जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए प्रत्येक आंदोलनकारी को समान रूप से सम्मान पेंशन 50-50 हजार रुपया दिया जाए। और हमारे जो जितने भी चिन्हित आंदोलनकारी हैं, जो अधिसूचित हुए हैं, नोटिफिकेशन हुए हैं, उनका आयोग का पुनर्गठन किया जाए और सबको चिन्हित किया जाए। और तीसरा है हमारी तो नौकरी होगी नहीं, जो हमारे घर में पोता पोती बेटा जो आश्रित है उनको सीधी नियुक्ति 10% जो सरकार ने आपका क्षेत्रीय आरक्षण दिया है उसको लागू कराते हुए फॉर्म में भी जगह दिया जाए। जो फॉर्म लड़का लड़की भरते हैं उसमें भी आपका जगह दिया जाए। क्या ये आंदोलनकारी के परिवार के हैं, हाँ या ना, उसमें भी आपको कलम दिया जाए। इसीलिए आश्रितों को सीधी नौकरी, उसके बाद जो हमारे आंदोलनकारी उधर आपका 40-45 साल और इधर आपका 26 साल, मोटा मोटी 80-85 साल हो रहा है, उस समय से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत आदमी थक गए हैं, कोई मर गए, हजारों की संख्या में आदमी मर गए हैं और रोज मर रहे हैं, लेकिन सरकार का नींद अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि झारखंड का बेटा है और झारखंडी बेटा होने के बावजूद इनको देखना चाहिए था। क्योंकि जिनके घर से विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के घर से आंदोलन का चिंगारी उठा था और वही उनके डेहरी से चिंगारी आपके पूरे झारखंड में आपका दहल गया और 16 बन गया। और उसी 16 के बावजूद 16 बनने के बाद झारखंड के सभी लोग मिलकर हम लोग अलग राज लिए, तो उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री है और शिबू सोरेन आंदोलनकारी के सब अग्रणी नेता रहे हैं। और आज तक यदि हम आंदोलनकारियों को हमारी मांगे मान सम्मान अधिकार यदि नहीं मिल रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य विषय है और ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय झारखंड।